कई आलोचक कहते हैं कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। कि एक ऐसा जहाज है जो अपने समझौतों से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता है। कि हनुमान जी शेड्यूल ट्राइब थे, हनुमान जी जाट थे, हनुमान जी वो थे, तो मैं बोल दूं फास्ट फॉरवर्ड जाओ। तो ये एक्रोनियम से देश नहीं चलता। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास रोटी खाने को नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, आप बोल रहे हो जाओ जाओ 5 ट्रिलियन हो जाएगा। कांग्रेस कौन से स्टेज में है? क्योंकि कई आलोचक कहते हैं कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। देखिए, ये सबके देखने के नज़रिए होते हैं। कोई कहता है डूबता हुआ है, कोई कह रहा है चलता हुआ है, कोई कहता है, मेरे जैसा व्यक्ति कहता है कि एक ऐसा जहाज है जो अपने समझौतों से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता है। आपको मैं याद दिलाऊं, और ये सब लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, अगर मैं गलत बोलूं तो मेरे को क्रॉस क्वेश्चन करना, रोकना। मुझे ये बताइए 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, कांग्रेस क्या आइडिया के साथ वोटर्स के पास गई थी? आइडिया दो थे, एक तो राफेल का करप्शन और एक न्याय स्कीम। तीसरा आइडिया नहीं बोला गया, किसी ने नहीं बोला। लोगों ने इसको नहीं अपनाया, उसको उससे सहमत नहीं हुए, ये जरूर सच है, इससे कोई भागा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ एक दल था, वो क्या आइडियाज के साथ गई? वो बोलने ये आइडिया के साथ गई कि हनुमान जी शेड्यूल ट्राइब थे, हनुमान जी जाट थे, हनुमान जी वो थे। एक ऐसे आइडिया के साथ गए कि ये शराब है। अरे एक्रोनियम्स तो मैं भी बना सकता हूँ, और मैं आपको वादा करता हूँ एक्रोनियम हिंदी और अंग्रेजी में देश के कई गणमान्य लोगों से अच्छे बना सकता हूँ। पर देश की समस्याएं FFF, AAA, CC, NN इनसे सॉल्व नहीं होती। मैं भी बोल दूँ ये इन युवाओं को करना चाहिए FFF, फिर बोले यार ये FFF क्या है, तो मैं बोल दूँ फास्ट फॉरवर्ड जाओ। तो ये एक्रोनियम से देश नहीं चलता। दूसरी तरफ लोग क्या बोल रहे थे कि हमने ये किया, हमने ये नहीं बोला कभी भी 2019 के चुनाव में एक जो दल जो सरकार में है कि भाई हमने युवाओं के लिए क्या किया। मैंने बार बार उनसे पूछा आपकी स्मार्ट सिटी की क्या योजना का क्या हुआ? स्मार्ट सिटी देख ही रहे हो, ये आधे से ज़्यादा लोग मास्क पहन के बैठे हैं, ये स्मार्ट सिटी है देश की। और ये दिल्ली का दिल में बैठे हैं अपन, और हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, और वहाँ पे ये मेरे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और हमको मैं द्विवेदी जी आपको एक बात बोलूँ, जो आपने शुरुआत में ये जिन बच्चों ने भी ये जिक्र किया, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास रोटी खाने को नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, आप बोल रहे हो जाओ जाओ 5 ट्रिलियन हो जाएगा। और मेरा उन 5 ट्रिलियन वालों से मैं आपने शुरुआत की थी, मैं वो 5 ट्रिलियन के जीरो पूछना, मुझे पता है वो कक्षा 6 में पढ़ाया जाता है, शायद उन्होंने कक्षा 6 नहीं पढ़ी, मैं हो सकता। और मैं आप कहे तो आपके बच्चे हो तो किताब 6ठी क्लास की गणित की किताब देखना, उसमें बताया जाता है वंस, टेंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस बताया जाता है। और मैं फिर दूसरी बात बोलता हूँ कि भाई आप तो बड़े भारत, हम तो वो संस्कृत और हिंदी और उसका व्याकरण के उच्चारण वाले लोग हो। 50 खरब बोलने में शर्म आ गई थी क्या? ट्रिलियन क्यों बोल रहे थे? बोलते 50 खरब क्यों? आपने किसी RSS के व्यक्ति को या किसी सत्ताधारी दल के व्यक्ति को अरब खरब बोलते देखा? क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो कंसल्टेंट ने बोला अच्छा आप अगले 1 महीने इस जुमले को चिपकाओ, अभी अगले 1 महीने इसको चिपकाओ। 60 ही तो जुमले चाहिए एक राज्य में, 60 महीने ही तो चाहिए एक महीने में, फिर 5 ट्रिलियन। अरे मैं कहता हूँ 5 क्यों, देश की जनता में, इन युवाओं में इतनी योग्यता है, ये 5000 ट्रिलियन बना सकते हैं। पर कैसे बनाएंगे वो बताओ ना, और आप क्या कर रहे हो उसको बनवाने के लिए इनसे, वो बताओ ना। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो अभी हमारी GDP है वो 5 ट्रिलियन बनने के लिए 12.5% की ग्रोथ रेट चाहिए। आप खुद के आंकड़े कॉन्ट्राडिक्ट करते हो। अब 5% से 5 ट्रिलियन कैसे बनेगा 2024 में? गणित चेंज कर देते हो, विज्ञान चेंज कर देते हो, बायोलॉजी चेंज कर देते हो। मुझे उस दिन द्विवेदी जी बहुत दुख हुआ। मैं आपको बताऊं, शिक्षक हूं इसलिए अंतरात्मा पे चोट लगी, इसलिए बता रहा हूं। IIT का कन्वोकेशन चल रहा है। IIT के कन्वोकेशन में HRD मिनिस्टर खड़े होके बोलते हैं कि राइट ब्रदर से पहले हवाई जहाज पूना में बना लिया था हमने। वहां पे मैं उस कन्वोकेशन का साक्षी था, क्योंकि मेरे एक छोटे भाई का कन्वोकेशन हो रहा था वहां पे, मैं गया था। बच्चे कह रहे ये HRD मिनिस्टर है।
अरे बनाया अच्छी बात है, बनाया गर्व की बात है, पर बताओ कहां बनाया, कैसे बनाया। आप स्टेटमेंट देके निकल जाते हो। बीबीसी के ऊपर आधा घंटे की डॉक्यूमेंट्री चलती, मजाक उड़ाई जाती। मेरे देश के एचआरडी मंत्री की मजाक उड़ती है ना, तो मेरी भी मजाक उड़ती है। मेरा भी आइडिया ऑफ इंडिया है आपका, जैसे आप भारत को देखते हो मैं भी भारत को देखता हूं। मेरे आइडिया ऑफ इंडिया में 3 चीजें हैं, और वो 3 चीजें ही मेरे देश को, मेरी नजरों से मैं अपने देश को उस चीजों में देखता हूं। एक तो लिबरल वैल्यूज, एक दूसरा इंटेलेक्ट वैल्यूज, और तीसरा फ्री वैल्यूज। तो मैं 2017 में आया दिसंबर में, तो मैंने देखा, द्विवेदी जी दुख हो रहा है वो बात बोलते हुए, सच बता रहा हूं मैं, और भरे हुई बात है इसलिए बोलूंगा जरूर। हार्वर्ड से पढ़े हुए मंत्री, हार्वर्ड से पढ़े हुए मंत्री लिंचर्स को माल्यार्पण कर रहे हैं। लानत है हार्वर्ड पे और उनकी शिक्षा पे। अब राम जी के बारे में जय राम सब बड़ी अच्छी गर्व होता है, मेरा भी मतलब मनोबल बढ़ता है। आप बोलो जय सिया राम तो मनोबल बढ़ता है और ताकत से काम। शाम को अगर आप बोलो मैं आपके प्रणाम करूं, आप मेरे बड़े हो, और आप बोलो जय सिया राम खुश रहे, तो मनोबल बढ़ता है। अब वहां पे आके आप सुन ले रे, ए सुन ले, घोड़े खोल दे मौलाना। कौन कौन कौन। अब आप बताइए द्विवेदी जी, मेरे आपकी बच्चे, मेरे बच्चे, ये बच्चे, आप अपने कलीग से ऐसे बात करते हो? आपका जो कलीग है आपके साथ काम कर रहा है, ए सुन ले घोड़े खोल दे, ये करना पड़ेगा। ये क्या भाषा? ये ना तो हिंदू धर्म की भाषा है ना भारतीयता की भाषा है। ये भाषा नहीं है, ये भाषा नहीं है। इसलिए मैं उनका टेस्ट नहीं, मुझे तो पता है उनको कुछ नहीं आता था रामचरितमानस में, मुझे पता है, क्योंकि आदमी का शिक्षक हूं भाई साहब। स्टूडेंट यहाँ से यहाँ जाता है ना, तो उसका पूरी जन्म कुंडली बता सकता हूँ। एक स्टूडेंट को वहां से वहां भेज दो, मैं बता सकता हूँ इसका इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन कितना और एकेडमिक क्वेश्चन कितना है। जानता हूँ ना, 17 साल से यही काम कर रहा हूँ, मुझे तो पता था। मैंने कहा भैया आज तो राम जी का टेस्ट होगा, आज कौन राम भक्त है ये पता लगना चाहिए। चलो साहब हो गया। तो जवाब क्या दिया? ए सोनिया गांधी से पूछ क्या। ये बातें हैं। फिर मैंने मैं तो आपको पता है प्रोफेसर हूं, छोड़ा सवाल को छोड़ता नहीं हूं। मैंने कहा अच्छा पूछ लिया, उनको नहीं आता, अब आप सुना दो। तो बोले मैं संस्कृत में सुनाऊंगा। द्विवेदी जी मतलब मेरी इच्छा हुई कि धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। ये राम जी के ठेकेदार बने हुए हैं। कब रामचरितमानस संस्कृत में लिखी गई आप बताओ?